हेलो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है एमएस वर्ड। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, और उसके बाद डिस्कस किया था कुछ हमारे ग्रुप्स, ठीक है, जो हमारे होम टैब में प्रेजेंट थे। तो रिसेंट फाइल कैसे ओपन करते हैं वो भी देख लेते हैं। फाइल में जाके रिसेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो अपना रिसेंट प्रैक्टिकल किया था वो मैंने सेव किया था वर्ड क्लास नाम की फाइल से। तो मैं ये वर्ड क्लास नाम की फाइल पे क्लिक कर दूंगा, हमारा जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस हमने यूज किए थे जो कि हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप के और फॉन्ट ग्रुप के थे। अगर अभी तक आपने ये सारे ऑप्शंस का यूज नहीं किया है या इनको नहीं समझा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाइए और उसको प्रॉपरली देख लीजिए, जिससे आगे के टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा पैराग्राफ ग्रुप, उसके बाद बात करेंगे स्टाइल ग्रुप, और स्टाइल ग्रुप के बाद हम बात करेंगे एडिटिंग ग्रुप। ये तीनों ग्रुप आज हम खत्म करेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब फॉन्ट ग्रुप खत्म होने के बाद पैराग्राफ ग्रुप आता है। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है कि ये जो पूरा जो ग्रुप डेडिकेटेड है वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए है, कि पैराग्राफ को हम किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसकी लुक चेंज कर सकते हैं और उसे अपने वीडियो कह सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से और अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर एग्जांपल इसी पैराग्राफ पे सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये कहलाते हैं अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक साइड से दूसरे साइड में चेंज करना चाहते हैं, और अलाइनमेंट मेजरली चार टाइप के होते हैं एमएस वर्ड में। क्या होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है और इसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ में मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूं अलाइनमेंट की। ठीक है, तो जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से ही आपका देखेंगे कि आपकी जो राइटिंग स्टाइल है या आपका जो पैराग्राफ होता है वो लेफ्ट साइड से ही शुरू होता है और आप राइट करते जाते हैं। राइट साइड में अगर कोई आपका प्रॉपर्ली टेक्स्ट छूट भी जाता है तो वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पाता, जैसे ये तीन चार लाइंस में आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी को मैं राइट अलाइन कर दूंगा तो ये जो सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, राइट प्रॉपर्ली अलाइंड हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में वो स्पेस रह जाएगा। तो मैं राइट अलाइन करके देख लेता हूं। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या करा, लेफ्ट ही था, मैंने डबल क्लिक कर दिया इसलिए लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए मैंने राइट अलाइन कर दिया तो क्या हो गया, पैराग्राफ मेरा क्या हो गया, राइट साइड से अलाइंड हो गया। इसी प्रकार से होता है हमारा सेंटर। अब सेंटर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से अलाइंड हो जाएगा और जो हमारा पैराग्राफ हो जाएगा वो लाइंस की एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी, सेंटर में। लेकिन इन सब के जस्ट अपोजिट एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई अगर आपकी कोई भी विंडो है, कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर आपने अलग अलग सिस्टम पे ओपन किया हुआ है तो वहां पे अगर प्रॉपरली ओपन नहीं होता तो आप अगर जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू विंडो साइज, जो उसको विंडो की साइज होगी, जैसा आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, जिस पर्टिकुलर एरिया में आपने ओपन होगा उसके हिसाब से वो हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट का लुक क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, जिससे कि इस डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली हो चुका है। मैं दोबारा से ये सारे ऑप्शन अंडू कर रहा हूं। अंडू का मतलब होता है लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया है उसमें वापस आना, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल जेड से शॉर्टकट की से मैं कर रहा हूं। तो ठीक है, ये देखिए सारे मैंने राइट अलाइन किया था, फिर लेफ्ट अलाइन किया, ये फिर राइट अलाइन हो गए। ठीक है, ये मैंने सेंटर किया था और ये क्या हो गए, जस्टिफाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, अलाइन। ये चारों क्या कहलाते हैं, हमारे अलाइनमेंट ऑप्शंस। अब ऊपर जो हमारे पास दिए गए हैं एग्जैक्टली ये कहलाते हैं लिस्ट। अब लिस्ट को यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूं। इस पैराग्राफ को रिमूव करने के बाद मैं दो चार लाइन लिख लेता हूं, क्योंकि लिस्ट में ऐसी जरूरत पड़ती है। चलिए ठीक है, हम इसी को नीचे कर देते हैं। अब लिस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट का मतलब है अगर किसी का एक का सीरियल है, नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होता है, एक ऑर्डर है, ABCDEFGH, ये भी क्या है, एक ऑर्डर है। तो अगर ऐसे किसी वेज में हम अपने डॉक्यूमेंट के या जो अपने कंटेंट को अरेंज करना चाहते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर लिस्ट। और अगर स्पेशल सिंबल है, जैसे राइट का सिंबल है, कोई बुलेट है, कोई सर्कल है, तो अगर हम ऐसे किसी सिंबल्स का यूज करते हैं तो इस प्रकार की लिस्ट क्या कहलाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम उनका यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये देखिए, सबसे पहले मैं ऑर्डर लिस्ट यूज करता हूं। ये देखिए पहले से फॉर्मेट्स कुछ दिए हो गए हैं, जैसे मैंने 1 2 पे इंटर किया। अब जैसे मैं यहाँ पे ले जाता हूं अपना कर्सर, ठीक है, अब मैं ये बाय डिफॉल्ट किस पे अलाइंड हो गए हैं, ये आपकी सबस्क्रिप्ट पे। ठीक है, इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ABV ANB ऐसे कुछ हम जैसे ABCD, ठीक है, ये हमने तीन लाइंस टाइप करी। अब हम इनको ऑर्डर लिस्ट में करना चाहते हैं तो ये देखिए 1 2 3, उसके बाद सिंपली मैं इंटर करूंगा तो 4।
इसके बाद मैं फिर एंटर करूंगा 5। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में लाइन को क्या दे सकते हैं, पहले से ही एक लिस्ट में बना सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 5 था। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूं, यहीं पे एरो पे क्लिक करूंगा, एबीसीडी फॉर्मेट में चला जाऊंगा, तो एबीसीडी अगर मैं और इंटर करके टाइप करना शुरू करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर लिस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो रैंडमली आपके नंबर्स आते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब इसी को अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक करूंगा। ये सारे सिंबल्स जो आपको दिए हुए हैं, ये सारे किस में आते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। जैसे मैं इस सिंबल का यूज करना चाहता हूं या इसका यूज करना चाहता हूं, राइट साइन का यूज करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंटर करके लिखा अपने चैनल का नाम मास्टर EJ70। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार से मैंने एक लिस्ट में एक एंट्री करी, उस हिसाब से वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी लिस्ट ऑर्डर बनाना चाहते हैं, अनऑर्डर्ड बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। लेकिन अब कई बार आपने देखा होगा, जैसे बुक के पेजेस होते हैं, जो जनरली आपका जो इंडेक्स होता है, तो आपने क्या करना है वहां पे कि आपके पॉइंट्स में ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉरी अनऑर्डर्ड नहीं, नेक्स्टेड लिस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, नेक्स्टेड लिस्ट। नेक्स्टेड लिस्ट क्या करती है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं। अब इसको हम यूज कर रहे हैं टैब के माध्यम से। ये मैंने टैब प्रेस किया, ये देखिए ए आ गया, ठीक है, बी आ गया, सी आ गया। तो इस प्रकार से एक लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, और अगर लिस्ट अगर हमारी बनी हुई है और अगर उससे हम वापस आना चाहते हैं, तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करने के बाद हमारी लिस्ट क्या हो जाती है, वापस फॉर्म में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को क्या क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 3 टाइप की होती है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड मेन होती है, और उसके अंदर एक और लिस्ट बनाई जा सकती है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्टेड लिस्ट। तो ये थी ऑर्डर्ड, ये थी अनऑर्डर्ड, और ये थी नेक्स्टेड लिस्ट। अब ये क्या दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपकी लाइन स्पेसिंग। अब अगर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हैं और अगर चाहते हैं कि लाइन स्पेसिंग कम हो या ज्यादा हो, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं इनको थर्ड पैराग्राफ एंट्री कर रहा हूं, क्योंकि थर्ड पैराग्राफ से हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज समझना। चलिए, ठीक है, तो अब थर्ड पैराग्राफ आ गया है। अब ये देखिए, जैसे ये इतना ज्यादा स्पेस दिया हुआ है और बाय डिफॉल्ट स्पेस लाइन क्या है, 1.5। तो मैं सेलेक्ट करता हूं और इनके क्या कर देता हूं, स्पेस के लाइंस जो है रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, जैसे मैं रिमूव कर दूंगा, ये देखिए ये सारे स्पेस जो क्या थे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, रिमूव हो गए, जो कि हम इंटर करने के बाद भी या बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर लाइन पे अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार के चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिंग ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1.0 होता है। उसके अलावा और अगर आप ज्यादा स्पेसिफाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट राइट से कितना मूव करना चाहते हैं, कितना स्पेस देना चाहते हैं, ये सारी के सारे ऑप्शंस यहाँ पे एडवांस ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर रिमूव पैराग्राफ से जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा स्पेस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। चलिए, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स क्या करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के नीचे, ऊपर या पूरे पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टॉप पे लगाऊं, ऑल बॉर्डर कर देता हूं, तो ये देखिए जैसे मैंने ये ऑल बॉर्डर किया, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। मैं पूरे पैराग्राफ में नहीं चाहता, टॉप में चाहता हूँ, बॉटम में चाहता हूँ, ये यूजर्स एप्लीकेशंस होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। टॉप बॉर्डर कर दिया तो सिर्फ टॉप बॉर्डर रिमूव हो गया। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पहले नो बॉर्डर कर देता हूँ। नो बॉर्डर कहाँ पे है, ये नो बॉर्डर कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप बॉर्डर कर दिया, तो सिर्फ क्या आ गया, टॉप का बॉर्डर आ गया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे लिए एप्लीकेशन डिजाइन किए जाते हैं। जैसा हम इनके साथ काम करना चाहते हैं, जैसे यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्पेसिंग ऑप्शंस और बॉर्डर। अब हमारे पास जो ये अगला, हमारे पास जो पूरा का पूरा ये फॉर्मेट अवेलेबल है या ग्रुप अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। अब स्टाइल क्या होता है, स्टाइल एक अकेला नहीं होता, स्टाइल 3 चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है फॉन्ट, दूसरा होता है कलर और फॉन्ट साइज। अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग डायरेक्टली बहुत ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट बनाना है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल है, उससे आपका काम इजी हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपको बार बार फॉन्ट्स नहीं अप्लाई करने पड़ेंगे, बार बार फॉन्ट साइज नहीं चेंज करना पड़ेगा और उनको पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं एक टाइप से प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स होती है, जो नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग अवेलेबल होती है ये पहले से ही दी हुई है आपके पास। अब अगर आप चेंज करना चाहते हैं, किसी को अप्लाई करना चाहते हैं किसी पैराग्राफ में, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप स्टाइल पे जाएंगे और जिस भी स्टाइल पे आपको चेंज करना है, ये देखिए जैसे मैंने स्टाइल पे चेंज किया, स्टाइल पे चेंज करूंगा। जितनी भी स्टाइल होंगी, टाइटल और सब टाइटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और
जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को या पैराग्राफ को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने इस पे चेंज किया तो पहली जो लाइन थी उसे वो एज अ हेडिंग ट्रीट कर रहा है, उसके अलावा जितने भी क्या थे सारे पैराग्राफ से तो उनको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे फॉन्ट अप्लाइड है, इटैलिक अप्लाइड है, कलर्ड अप्लाइड है, तो ये सारे के सारे फॉन्ट्स या कह सकते हैं फॉर्मेटिंग्स प्रीडिफाइंड स्टाइल्स में अवेलेबल है। आपकी जो अगर चॉइस है तो यूज कर सकते हैं, और अगर आप खुद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी चॉइस है, तो आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद हम स्टाइल ग्रुप खत्म हो गया। अब हमारे बच्चे जो है फाइंड एंड रिप्लेस जो मेन है, और अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से याद होगा, चमत्कार बलात्कार। तो वो क्या था, वो क्या था कि अगर उसने एक एमएस वर्ड में जाके पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड से क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, तो क्या हो गया था, वो पूरी की पूरी स्पीच का मीनिंग चेंज हुआ था। फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं जैसे ये टैब है, मैं इस टैब को हाईलाइट करता हूँ, अब यहाँ पे अगर टैब लिखा हुआ है, अब जहां जहां पे टैब लिखा हुआ है मैं अगर चेक करना चाहता हूं कि टैब कहां पे ये वर्ड आया है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ, ठीक है। तो अगर कोई भी वर्ड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ, तो कंट्रोल एफ जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया फाइंड का डायलॉग बॉक्स। अब फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब अगर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे टाइप किया फॉर एग्जाम्पल टैब, जैसे हमने टैब टाइप किया तो देखिए जहां जहां पे टैब अवेलेबल है वो क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए जैसे ही हमने ये प्रेस किया ये डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। अब ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर वर्ड को जिस पर्टिकुलर वर्ड से रिप्लेस करना है हम उससे चेंज कर देंगे। तो हमने ये देखिए फाइंड में हमने क्या लिखा था टैब, तो टैब को हम चेंज करना चाहते हैं वेब से, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया वेब, तो टैब क्या हो गया वेब। अगर जहां पे करंट कर्सर पोजीशन है, अगर मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया या रिप्लेस पे क्लिक कर दिया तो जहां पे करंट कर्सर पोजीशन है जो उसको पहला टेक्स्ट मिलेगा टैब की जगह उसको क्या कर देगा, वेब कर देगा। लेकिन अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो सारे के सारे जहां जहां पे उसको टेक्स्ट मिलते जाएंगे या वर्ड मिलेगा टैब उसको क्या कर देगा, वेब, WEB वेब, ठीक है। तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, रिप्लेस ऑल करने के बाद वो हमें मैसेज देगा कि उसने कितने जगह पे टैब को वेब किया है। वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड सर्च द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 5 रिप्लेसमेंट्स, ओके, ठीक है। तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितनी जगह टैब था, 5 जगह, तो उसने क्या कर दिया, उसको वेब कर दिया। सो आपका ये पूरा का पूरा वर्ड का होम टैब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंसर्ट टैब। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये कंटेंट आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।